Today we will be doing subject मैथ्स ऑफ क्लास 6। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, ये हमारा 4th पीरियड है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, शॉर्ट फॉर्म सीख लिया था किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म किया जाता है। अब हम जो है आगे का टॉपिक लेते हैं, जैसे राइट, ठीक है ना। राइट है, आपको जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से उसके आंसर्स लिखने हैं। तो 6 से लगा के 16 तक आज हमारा वर्क रहेगा, हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेट अस सी। तो पीरियड फोर्थ क्लास वर्क में आपको पेज नंबर 6 एक्सरसाइज ए ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द 7th एंड द 14th नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है। तो 7th नेचुरल नंबर क्या है, तो देखो पहले आप 1 2 3 4 5 14 तक लिखे देखो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है। तो फर्स्ट 1 से शुरू करो और गिनो कितना है। तो 7वें पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7th पोजीशन पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 7 आ रहा है। और 14 तक गिनने पर आपको क्या आ रहा है, 14 आएगा। तो हमारा 7th नेचुरल नंबर क्या है, 7, एंड 14th नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट एंड द 9th होल नंबर। 9th होल नंबर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, 9th होल नंबर। तो द स्मॉलेस्ट, देखो होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमको कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। तो 0 लिखोगे। और 9th गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th। जो 9th पोजिशन पे जो बताया गया होल नंबर वो क्या है, 8। क्या आंसर आएगा, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो हमको ये पता लगाना है कि 4 डिजिट वाले टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है ना। अब 4 डिजिट्स वाले निकालना है तो हम गिनने नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक से हम करेंगे। तो जब 4 डिजिट्स आपको पूछा जाता है कि 4 डिजिट्स के जो डिजिट नंबर है, तो इसमें क्या करना है, आपको 4 डिजिट बोला गया है। तो आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं और फिर उसका जो है डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर देखो इस पैटर्न से करोगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो 9999। अब टोटल आपको 4 डिजिट नंबर कैसे निकालोगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। देखो हमने इसको माइनस किया, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0 और 9 जो है वो यहाँ आएगा। तो टोटल कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट वाले नंबर है 9000। टोटल 4 डिजिट वाला नंबर है कितने हैं, 9000। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है सारे। अब 8 डिजिट पूछा है तो आपको 8 और 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर लेने हैं। 6 डिजिट पूछा है तो 6 और 5 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर लेने हैं। मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं इसको। देखो द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर ये लिख लिया मैंने, 8 बार 99 लिख लिया है। द लार्जेस्ट 7 डिजिट ये मैंने 7 बार 99 ले लिया है। अब इनके टोटल डिजिट्स कितने निकलेंगे, इनको माइनस करोगे। तो माइनस करने पे आपको ये वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो 9 में से 9 0 आ रहा है, 9 - 9 0, 9 - 9 0, ये 0 आ रहा है। तो टोटल कितना जो है वैल्यू आ रहा है, 9 करोड़ आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 करोड़। अब आपको 6 डिजिट पूछा है तो 6 डिजिट के लार्जेस्ट वैल्यू लिखने हैं 5 डिजिट के और फिर उनको माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू आएगा, 9 लाख। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस वैल्यू। ठीक है ना, आपको जैसे ये डिजिट दिया हुआ है इसमें आपको डिफरेंस बताना है इनकी प्लेस वैल्यू पे। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो कि 9 जो है वो कहाँ है, ये जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 9 कौन से प्लेस पे, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो 9 कौन से प्लेस पे, एक तो 10s प्लेस पे है और एक कौन से प्लेस पे, लाख प्लेस पे है। तो इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो पहला जो है 9 है वो 9 लाख की प्लेस पे है और दूसरा 9 जो है वो 90 की प्लेस पे, मतलब 10s की प्लेस पे है। तो इसका पहले प्लेस वैल्यू लिखना। प्लेस वैल्यू मैंने आपको आगे बताया गया है कि उसकी प्लेस कौन सी है। तो 9 × 1 लाख करेंगे तो 9 लाख आएगा। 9 × 10 करेंगे क्योंकि 10s प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 90। अब इन दोनों को माइनस करो। हमने जैसे यहाँ मैंने साइड में माइनस करके बताया है, आपको भी बताना है। ऐसे नहीं कि आप पीछे करो और फिर आप डायरेक्टली आंसर्स लिखो, नहीं, आपको टीचर को बताना है कि आपने यहाँ माइनस किया है। तो 0 में से 0
ज़ीरो गया, ज़ीरो में से 9 माइनस नहीं हो सकता है तो हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो कैरी पास वाला सारा ज़ीरो है तो हम 9 में से जो है एक डिजिट माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा। ये पास वाले को कैरी होगा, ये वापस यहाँ से एक डिजिट माइनस हो गया, ये पास वाले को कैरी होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ तक आता है। तो 10 में से 9 क्या आ जाता है, 1। ये 9 ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है, ये ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8,99,910। इस तरीके से आपका आंसर्स मिलेगा। तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्लेस वैल्यू दे तो दोनों के दोनों डिजिट्स के प्लेस मतलब जो वैल्यू दिया जाता है उसका प्लेस वैल्यू निकाल के उसको माइनस करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। अब आपको एक ही डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, 3, और 3 एक ही पोजीशन पे है, वो कौन से पोजीशन पे है वो हम देखते हैं, और इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे ये आपको डिजिट दिया हुआ है तो 3 कौन से पोजीशन पे देखते हैं हम लोग, 1s 10s 100 1000 10,000 के पोजीशन पे। तो प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा 30,000, और फेस वैल्यू तो वही नंबर रहता है, हमेशा याद रखो, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि फेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो डिजिट अकेला 3। ओके, इनको माइनस करना है, 30,000 को 3 से माइनस करोगे 30,000, जैसे मैं वापस यहाँ करके बता देती हूँ। ये जैसे 30,000 है, हम 3 से माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये माइनस नहीं होता है तो हम यहाँ से जो है बोरो करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाता है, ये वापस यहाँ से बोरो करते हैं तो ये 9 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, वापस यहाँ से बोरो करते हैं तो ये 10 हो जाता है, वापस यहाँ से बोरो करते हैं तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है, 9 ऐसे का रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, और ये 2। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है 29,997। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन। इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स है, तो बस क्या करना है आपको, इसको माइनस करना है। 177 को 32 से माइनस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इतने नंबर्स, दो होल नंबर्स 145 होल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन दिस डिजिट्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आर ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नो लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, नो। आर ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर में भी 1 2 3 होता है प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, येस। अब 12 से लगा के 16 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसको समझने के लिए पहले हम इस चार्ट को समझते हैं, रिमेंबर वाला यहाँ पे पीछे, इसको अच्छे से लर्न करो तो आपके ध्यान में रहेगा। प्लस ये जो है चार्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब देखते हैं आगे। 1 लाख में 1 लाख में 100,000 होते हैं, कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000। मतलब आपको इंटरनेशनल और इंडियन चार्ट को मिक्स करके समझना है कि अगर हमें 1000 गिनूँ तो 1 लाख में लगभग कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000। 1 मिलियन जो है किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, 10 मिलियन, ठीक है ना, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 लाख मतलब 1 करोड़ हो गया। तो 10 मिलियन क्या हो जाएगा, 1 करोड़। 100 मिलियन क्या हो जाएगा, 10 करोड़। जैसे 10 और मल्टीप्लाई हो जाता तो ये 10 करोड़, और एक और 10 मिलियन करेंगे तो 1 बिलियन हो जाएगा। 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 100 करोड़ के बराबर है, और 100 करोड़ किसके बराबर होता है, 1 अरब के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको समझना है आपको अच्छे से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, ये देखते हैं। हाउ मैनी थाउजेंड मेक्स 1 करोड़, 1 करोड़ कितना थाउजेंड बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये करोड़ है, आपको 1 करोड़ बनाना है, ठीक है ना। 1000 तो यहाँ तक ही था, पर प्लस इसको भी अगर 1000 गिनेंगे तो इनको तो कितने थाउजेंड होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना थाउजेंड, 10,000 थाउजेंड्स मेक 10,000 थाउजेंड्स मेक 1 करोड़। तो 1 करोड़ कितने करोड़ बनाता है, 10,000 थाउजेंड। तो 10,000 ऐसे लिखते हैं, थाउजेंड्स तो ये पूछा गया कितने थाउजेंड्स बन रहे हैं इसलिए, तो ये 10,000 आंसर आपका आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, हाउ मेनी लैक्स मेक एन अरब। अब अरब देखो, 1 अरब में कितने जो है बताया गया, 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं, 100 करोड़,
ठीक है ना। अब आपको लाख पूछा है, कितना पूछा है, 1 लाख पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मैनी लैक्स मेक एन अरब। ओके, तो अब आपको गिनना है कि कितने लाख जो है 1 अरब बनेंगे। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि 1 लाख 1 अरब 1 लाख लाख अगर लेंगे तो वो 1 अरब बनेगा, ठीक है ना। 1 लाख लैक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 अरब बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी 10,000 मेक 1 मिलियन। 1 मिलियन बनाना है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लैक्स होते हैं। तो अब उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने 1000 हो जाएंगे, हाउ मैनी 10,000 मेक 1 मिलियन। तो 10,000 है तो कितने 10,000 मिलियन बनेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पूरा वैल्यू मिलेगा। तो 10 इंटू 10, 10,000 मेक 1 मिलियन। हाउ मैनी मिलियंस मेक अ बिलियन, कितने मिलियंस 1 बिलियन बनाता है, तो 1000 मिलियंस। तो ये थोड़े से ट्रिकी है, आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है कितने ज़ीरोज़ डालने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स 3 अकर्स इन टेंस एंड यूनिट प्लेसेस इन द नंबर फ्रॉम 100 to 1000। अब ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है, बाकी इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। अब आपको बताना है कि टेंस और यूनिट्स प्लेस में 3 अगर है तो ये कितने हैं 100 और 1000 के बीच में। तो आपको एक खाली पेज लेना है और उसमें आपको सॉल्व करके देखोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उसको देखो किस तरीके से करेंगे। 100 है, ठीक है ना। 100 के बाद डायरेक्टली 101 आता है, 102 आता है, 103। मतलब आपको क्या ढूंढना है कि 3 यूनिट्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब और कोई डिजिट पे नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली 113 आएगा। ओके, और कोई डिजिट पे नहीं आएगा, 4 5 6 7 नहीं, 123 आएगा, 133 आएगा, ठीक है ना। अब 133 में सारे वैल्यू आएंगे, 131, 130, 132 आएगा, 133 तो मैं लिख दिया, 134, 135, 136, 137, 138, 139। तो 130 वाला तो सारा ही आएगा। फिर बाद में जो है 40 आता है, तो 41, 42, 43, तो 143। फिर वापस जो है 44, 45, 46, 47, 48, 153, 163, 173, 183, 193 और ये 200 तक। तो मतलब 100 से 200 तक तो मैंने क्या बता दिया, इस तरीके से करना है। फिर 200 से सेम पैटर्न से आपको ये करना है, सिर्फ क्या रहेगा कि आगे का डिजिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे टोटल कैलकुलेट करोगे 1000 तक, ये 100 से 200 तक हो गया। फिर 200 से जो है 300 तक करोगे, तो इसी तरीके से आपको लगभग कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तो खाली यहाँ तक ही मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग करोगे तो आपको लगभग कितने मिलेंगे, 180। कितने आंसर्स आते हैं, 180 मिलने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का वर्क रहेगा। आपका होमवर्क रहेगा 6 से लगा के 16 तक सम्स को सॉल्व करना है ऑफ पेज नंबर 8, ठीक है ना। ये आप कंप्लीट करोगे इसको अच्छे से और इसको अच्छे से लर्न कर लेना।